फिल्म की शुरुआत में हम प्रिंस एडवर्ड को देखते हैं जो कैरल्सवर्ल्ड की प्रिंसेस सेलिना से मिलकर वापस महल की ओर आ रहे होते हैं। जहां महल में पहुंचने पर हमें राजा और प्रिंस की बातों से पता चलता है कि प्रिंस प्रिंसेस सेलिना से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजा प्रिंस की जबरदस्ती प्रिंसेस सेलिना के साथ शादी करवाना चाहता है क्योंकि डचेस उनके राज्य पर कभी भी हमला कर सकते हैं और ज्यादा सेना ना होने के कारण वो जल्दी हार जाएंगे। और क्योंकि प्रिंसेस सेलिना भी एक बड़े राज्य की राजकुमारी है, इसलिए प्रिंस की उससे शादी होने के बाद वो कैरल्सवर्ल्ड की सेना की मदद से डचेस को आसानी से हरा देंगे। इसलिए प्रिंस के आते ही राजा उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। पर तब प्रिंस उन्हें बताता है कि उसने राजकुमारी को प्रपोज भी नहीं किया है और ना ही वो उससे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। और ये कहकर ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की नेम सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद से अपने सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती है, जो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। यहाँ तक कि वो सिंड्रेला का कमरा भी उससे छीनकर उसे नीचे बेसमेंट में रहने को भेज देते हैं। और तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ आकर उसको बताती है कि उसने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया है, इसलिए अब सारा काम उसे ही करना होगा। जिसे देख सिंड्रेला डरते हुए हाँ में जवाब देती है। और फिर ये सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम वापस से सिंड्रेला को देखते हैं जो बगीचे से फूल तोड़ रही होती है, जिन्हें वो लेकर अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयोग करती है। फिर तभी हम प्रिंस एडवर्ड को देखते हैं जो अपने दोस्त जॉन के साथ उसी कब्रिस्तान वाले चर्च की तरफ आ रहा होता है। आप प्रिंस को चर्च के अंदर जाता देख सिंड्रेला भी उनकी बात सुनने के लिए चर्च की एक खिड़की के पास चुपचाप जाके खड़ी हो जाती है, जहां प्रिंस एक ताबूत की तरफ इशारा करते हुए जॉन को बताता है कि ये मेरे ही ताबूत है और मेरे गुजर जाने के बाद मुझे इसी कब्र में रख दिया जाएगा। जिसके बाद वो ये भी शेयर करता है कि इस राज्य में महान राजाओं की ताबूत को चर्च के एक कोने में रख दिया जाता है, वहीं मक्कार राजाओं की ताबूत को बिल्कुल सामने सजाकर रखा जाता है। अब दोनों ये बातें करके बाहर आने लगते हैं, जिन्हें बाहर आता देख सिंड्रेला वहां से भागने लगती है, पर फिर भी एडवर्ड उसे देख लेता है। पर फिलहाल के लिए एडवर्ड भी इस चीज को अनदेखा करके चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से सिंड्रेला के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी सौतेली माँ उसे बिना पूछे घर से बाहर निकलने के लिए बेवजह डांट रही होती है और उस पर अपने बगीचे से फूल लेने के कारण उसे चोर कहने लगती है और सजा के तौर पर उसे अपने मेहमानों के लिए ढेर सारा खाना बनाने का काम दे देती है और किसी भी मेहमान के आगे ना आने की चेतावनी भी देती है, जिसका बेचारी सिंड्रेला डरते हुए हाँ में जवाब देती है। अब हम यूक्रेनिया के राजा यानी कि प्रिंस एडवर्ड के पिता को देखते हैं जो अपने सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में होता है, जहां चिंता जाहिर करते हुए वो बताता है कि अब डचेस हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर तभी उनका साथी नौकर उन्हें एक सुझाव देता है कि क्यों ना हम प्रिंस की शादी के लिए यूरोप के सभी शादी लायक राजकुमारियों को बुलाएं, जिनमें से राजकुमार को जो पसंद हो वो उससे शादी कर लेंगे और ऐसे शायद हमारी ये समस्या भी दूर हो जाए। जो सुझाव सभी को बहुत पसंद आता है, इसलिए राजा तुरंत ही अपने कुछ सिपाहियों को दूसरे राज्यों की राजकुमारियों को आमंत्रण देने भेज देता है। अब अगले सीन में हम वापस से सिंड्रेला को देखते हैं जो वहीं बेसमेंट में खाना बना के काम में लगी होती है और तभी कोई उस बेसमेंट के दरवाजे पर खटखटा देता है, जिसे खोलने पर वहाँ एक औरत मिलती है जो सिंड्रेला से अंदर कुछ देर आराम करने के लिए गुजारिश करती है। जहाँ शुरुआत में तो सिंड्रेला थोड़ा हिचकिचाती है और अंत में उसे अंदर ले ही लेती है, जहां अब हम देख पाते हैं कि वो औरत वहां पड़े चिमनी की आग को केवल देखकर ही बहुत तेज कर देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कोई आम औरत नहीं है बल्कि एक फेरी गॉड मदर है। पर इस बात पर सिंड्रेला खास ध्यान नहीं देती और अपने काम में बिजी हो जाती है। वहीं फेरी गॉड मदर उसे कुत्ता भी देते हैं जो हमेशा उसके साथ रहेगा, जिसे पाकर सिंड्रेला भी बहुत खुश हो जाती है। पर तभी उसे अपने सौतेली माँ की आवाज सुनाई देती है जो बेसमेंट की तरफ ही आ रही होती है, जो समझते ही वो फेरी गॉड मदर को वहां से जाने को कह देती है और उस कुत्ते को भी छिपा देती है।
अब उसकी सौतेली माँ नीचे आकर उसे डांटने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है, जहाँ सिंड्रेला ने बहुत ही कम समय में बहुत सारा खाना बना लिया होता है, जिसे देख वो हैरानी से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला खुद भी बहुत हैरान होती है कि ये सब उसने कब और कैसे किया, जो कि असल में उस फेरी गॉड मदर ने अपने जादू से किया था। और फिर हमें वापस महल का सीन दिखाया जाता है, जहां शाही सेवक राजा को बता रहा होता है कि 16 में से केवल 5 राज्यों ने ही हमारा न्योता स्वीकार किया, जिसमें भी केवल 3 ही राज्य की राजकुमारियां आ रही है। जिसे सुन राजा अपने राज्य की आम लड़कियों को भी आमंत्रित करने का आदेश देता है, जिसके बहाने वो जनता से और भी ज्यादा टैक्स वसूल पाएगा। और फिर ये सीन यही कट होकर राजकुमार एडवर्ड की तरफ मुड़ जाती है, जो अपने पिता से लड़ रहा होता है कि वो उनसे बिना एक बार भी पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं, पर सन की राजा उसकी एक नहीं सुनते। अब हमें फिर से सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को दिखाया जाता है, जो तीनों भी उस इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर दुकानों से सारे कपड़े बिक जाने के कारण वो सिंड्रेला को उसके ही कपड़ों को काट कर उनके लिए सुंदर सी ड्रेसेस बनाने पर जिद करती है, जिस पर बेचारी सिंड्रेला कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप उन कपड़ों को लेकर बेसमेंट में आ जाती है और फिर मजबूरन उन्हें बनाने के काम में लग जाती है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो असफल रहती है, जिसकी ये हालत देख वही कुत्ता जो फेरी गॉड मदर ने सिंड्रेला को दिया था, वो फेरी गॉड मदर से मदद मांगने के लिए जाता है। जहां अब हम देख पाते हैं कि फेरी गॉड मदर ने अपने घर में बहुत सारे जानवर पाल रखे हैं, और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि फेरी गॉड मदर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही कर सकती है, यानी कि वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकते, जिस चीज से वो तंग आ चुकी होती है। पर अब सिंड्रेला का हाल पता चलने पर फेरी गॉड मदर तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसे ऐसे अचानक से वहाँ देखकर सिंड्रेला थोड़ी घबरा जाती है। पर फेरी गॉड मदर उसे शांत करते हुए बताती है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आई है, जिसके बाद वो सिंड्रेला को खाना खिलाकर सोने के लिए भेज देती है, जो कि सिंड्रेला वैसा ही करती है। और फिर ये सीन यही कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ सिंड्रेला की सुबह आंखें खुलने पर उसे अपने सामने 3 बेहद ही खूबसूरत ड्रेसेस दिखाई देते हैं, जहां अगले ही सीन में हमें उसकी सौतेली माँ और बहनों को उन्हीं तीनों ड्रेसेस में दिखाया जाता है, जो सिंड्रेला को वहां घर पर छोड़कर उस इवेंट में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद बेचारी सिंड्रेला अपना दुखी मन लेकर वापस बेसमेंट में आकर बैठ जाती है। पर तभी वहां पर वही फेरी गॉड मदर आ जाते हैं, जो सिंड्रेला से कहते हैं कि शायद तुम भी उस इवेंट में शामिल होना चाहती हो, जिस पर शुरुआत में तो सिंड्रेला ना में जवाब देती है, पर जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद फेरी गॉड मदर तुरंत ही उसके कपड़ों को किसी राजकुमारी के कपड़ों में, वहीं चूहों को घोड़े में, तो कद्दू को घोड़ा गाड़ी में, तो मेंढकों को उसके नौकरों में बदल देती है। जिसके साथ साथ वो उसे बेहद ही खूबसूरत सैंडल भी देती है, पर उसे ये कहकर चेतावनी भी देती है कि उसे आधी रात से पहले ही वापस आना होगा, क्योंकि उसका जादू आधी रात के बाद काम नहीं करेगा। और वहीं सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और बहनों की नज़र से बचाए रखने के लिए फेरी गॉड मदर सिंड्रेला पर ऐसा जादू करती हैं जिससे वो उसे कभी पहचान ही ना पाए। और फिर फेरी गॉड मदर सिंड्रेला को महल की तरफ भेज देती हैं। वहीं अब हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, और तभी वहां सिंड्रेला भी आ जाती है, जिसे देखते ही राजकुमार को पहले ही नजर में सिंड्रेला से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, जिसके बाद राजकुमार सिंड्रेला से अपने प्यार का इजहार करता है। और फिर उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि सिंड्रेला भी कहीं ना कहीं मन ही मन प्रिंसेस को भी चाहने लगी है। पर फिर तभी सिंड्रेला की नजर महल के घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 12 बज चुके थे, जिसके कारण अब धीरे धीरे फेरी मदर गॉड का जादू भी खत्म होने लगता है। जिसे देख अब प्रिंस का ध्यान हटते ही सिंड्रेला वहां से भागने लगती है, जिसे देख प्रिंस भी सिंड्रेला के पीछे जाने लगते हैं।
पर जब तक प्रिंस सिंड्रेला तक पहुंचता, सिंड्रेला चुपके से वहां से निकल जाती है। पर तभी प्रिंस की नजर वहां पर एक सैंडल पर पड़ती है जो कि सिंड्रेला का ही था। दरअसल भागते वक्त हड़बड़ी में सिंड्रेला का एक सैंडल वहीं गिर गया, जिस पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया, जिसे प्रिंस भी पहचान लेता है और उसे लेकर महल में लौट जाता है। जहाँ प्रिंस महल में आते ही राजा यानी कि अपने पिता पर ही भड़क उठता है, क्योंकि जब सिंड्रेला वहां से गई थी तो बाहर सीढ़ी और दरवाजे पर कोई भी सिपाही नहीं था, और प्रिंस के मुताबिक अगर वहां सिपाही होते तो शायद वो सिंड्रेला को जाने से रोक लेता, जिसका राजा के पास भी कोई उत्तर ना होने के कारण वो खामोश रहते हैं। पर तभी उस सैंडल को गौर से देखने पर प्रिंस कहता है कि ये तो एक यूनिक सैंडल है जो उसी इंसान को फिट आएगा जिसका ये असल में है। और अब हम ऐसे राज्य की हर एक लड़की को पहनकर देखेंगे जिससे वो लड़की जिससे हमें प्यार है हमें अपने आप ही मिल जाएगी। और फिर ऐसा होते ही उस सैंडल को राज्य की हर एक लड़की को पहनाकर देखा जाता है, पर उन्हें ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिलती जिसे वो सैंडल फिट आए। जिस बात को जानकर प्रिंस बहुत ही दुखी हो जाता है और उस सैंडल को एक कांच के डब्बे में डालकर महल के बाहर रखवा देता है। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जॉन और प्रिंस एडवर्ड को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस कहता है कि मुझे उस लड़की को देखे आज पूरे 3 महीने 6 दिन और 10 घंटे हो चुके हैं। जिसके बाद प्रिंस जॉन से उसकी गर्लफ्रेंड कैरोलिन के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन बताता है कि उन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो एक चांसलर की बेटी है, वहीं मेरे माता पिता एक नौकर थे, और ये सारा गद्दी का खेल है जो हमेशा से चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। जिस पर प्रिंस जॉन की बात सुनकर तुरंत महल पहुंचता है और फिर जॉन को एक नौकर से एक नाइट बना देता है। दरअसल नाइट किसी भी राजा के सबसे अव्वल योद्धाओं को कहा जाता है जो राजा के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जिसके बाद प्रिंस मुस्कुराते हुए जॉन से कहता है कि भले ही तुम नाइट बन गए हो, पर तुम तब तक लेडी कैरोलिन से शादी नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे वो लड़की ना ला दो जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिसके बाद एडवर्ड वहीं खड़ी एक लड़की को भी अपनी अंगरक्षक बना देता है। अब अगले सीन में हम प्रिंस एडवर्ड को देखते हैं जो उससे कांच के बॉक्स के पास खड़ा होता है जिसमें सिंड्रेला का सैंडल रखा गया था, और तभी अचानक एडवर्ड गुस्से में आकर उस डब्बे को तोड़ देता है और उससे सैंडल को निकालकर महल के बाहर जंगल में फेंक देता है। जिसे भाग्य से सिंड्रेला का वहाँ वो कुत्ता जो उसे फेरी गॉडमदर ने दिया था उस सैंडल को ढूंढ निकालता है, जहाँ सिंड्रेला भी अपने वही पुराने सैंडल को पाकर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वही उस सैंडल के साथ नाचने लगती है, जिसे वही मौजूद जॉन देख लेता है, जिससे प्रिंस को भी इस बात का पता चल जाता है। इसलिए प्रिंस तुरंत सिंड्रेला के पास आ जाता है और फिर दोनों एक रोमांटिक पल शेयर करते हैं। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर सिंड्रेला के घर की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर सिंड्रेला की सौतीली माँ उस पर चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे प्रिंस एडवर्ड दिखाई देते हैं, जिसे देख वो वहीं रुक जाती है। तब प्रिंस बताता है कि उसकी सिंड्रेला की लीगल गार्डियन होने के कारण वो उनसे सिंड्रेला का हाथ मांगने आए हैं, जिस पर उसे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। अब हमें फिर से महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडवर्ड सबको सिंड्रेला से मिलवा रहा होता है, जिससे मिलकर प्रिंस के पिता बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर एक बार एडवर्ड की सिंड्रेला से शादी हो गई तो इस राज्य को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अगले दिन जब सिंड्रेला अकेली होती है तो राजा अपने लॉयल सेवक को सिंड्रेला के पास समझाने के लिए भेजते हैं, जहां सेवक सिंड्रेला को सब समझाता है कि डचेस हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। आपको प्रिंस के साथ रहकर अपने जीवन में सुख शांति दिख रही है, पर मुझे हर जगह तबाही, क्योंकि ऐसे वक्त में प्रिंस का एक राजकुमारी के साथ ही शादी करना ठीक है। इसलिए फिर सेवक सिंड्रेला को ये महल छोड़कर बॉर्डर पार जाने की विनती करता है, जिसका बंदोबस्त उसने पहले ही कर रखा था। अब बेचारी सिंड्रेला इस बात पर भी राजी हो जाती है और बड़े दुखी मन से वहां से चली जाती है। पर अब जब इस बात का पता प्रिंस एडवर्ड को चलता है तो वो अपने पिता को काफी भला बुरा कहते हैं, लेकिन अब कुछ न कर पा सकने के कारण वो अंत में किसी भी राजकुमारी से शादी करने की हाँ कर देता है।
और फिर हमें सीधे प्रिंस की शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस अभी भी सिंड्रेला की वापसी का रास्ता देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिंड्रेला दिखाई देती है, जिसके पास वही फेरी गॉड मदर आकर उसे एडवर्ड की शादी की खबर सुनाती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है, जो सिंड्रेला वैसा ही करती है। और फिर फेरी गॉड मदर शादी में जाके सबका अट्रैक्शन पाने के लिए एक पूंगी बजाती है और तभी वहां से सिंड्रेला भी एंट्री कर लेती है, जिसे देख प्रिंस बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों एक और रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। पर इससे प्रिंस के पिता चिंतित में पड़ जाते हैं, लेकिन फेरी गॉड मदर उन्हें दिखाती है कि प्रिंस का कजन मोंटेक और राजकुमारी सेलिन अब एक दूसरे को चाहने लगे हैं, जिस पर पहले तो कैरल्सवर्ल्ड के राजा यानी कि राजकुमारी के पिता नहीं मानते, पर अंत में वो भी हाँ कर देते हैं, जिससे प्रिंस को अपना प्यार और इफ्रेनिया को डचेस से छुटकारा मिल जाता है। फिर एंडिंग सीन में हमें प्रिंस एडवर्ड और सिंड्रेला की शादी होते दिखाया जाता है और इसी फेरी टेल वाली हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।